जी, मेरा नाम अहमद जुल्फ़िकार हयात है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ सियालकोट टेनरी जोन गारंटी लिमिटेड कंपनी का। आज हमारी मुलाकात का मकसद ये है कि मैं आपको ब्रीफ करूँ टेनरी जोन की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में। सियालकोट टेनरी जोन 2009 में शुरू हुआ था। एक्विजिशन जो थी, गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए थे, लोन दिया था, जो कि आज भी हमारे पेपर्स पे स्टैंड करता है। हमारे अकाउंट्स में स्टैंड करता है। अभी तक हमने उसकी रीपेमेंट नहीं की और उस उसके अगेंस्ट डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने हमें 400 एकड़ जगह अक्वायर करके दी थी। ये सारी कार्रवाइयाँ होती रहीं, एक्विजिशन हो गई, फिर उसके बाद कोविड का टाइम आ गया, फिर एक सिचुएशन ये आई कि सुप्रीम कोर्ट में लोगों की एप्लीकेशनों पे एक सू मोटर नोटिस ले लिया, डिले होता गया। लेकिन 2015 तक इसकी ये सिचुएशन थी कि यहाँ प्लॉटिंग वगैरह हो गई और उसकी बैलेटिंग के लिए सियालकोट चैम्बर में टाइम और दिन मुकर्रर हुआ। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो थे वो आए, लेकिन उस वक्त हमारे पास सिचुएशन ये थी कि हमारे पास एप्लीकेशंस कम थी, जगह ज्यादा थी। इसलिए सब लोगों को जो थे, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और उनके लेटर हेड्स पे थे और उनकी जो थी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको प्लॉट दे दिए गए। उसके बाद फिर ये शुरू हुआ। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था हमारा कि जो कॉमन फैसिलिटीज की चीजें हैं, जिस तरह अफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, ग्रिड स्टेशन है, इस पे हमें डोनर्स हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट करेगी और फिर ये आगे चलेंगे। इस पे हम शुक्रगुजार हैं यूनिडो के। यूनिडो हमेशा लेदर का जहाँ भी काम होते हैं वो पहुंचते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो। तो उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। जो ईटीपी की मशीनरी थी सारी, उसके लिए उन्होंने हमें डोनेशन दी, पैसे दिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ईडीएफ को हमने अप्रोच किया, ईडीएफ ने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और दूसरी चीजों के लिए पैसे दिए। ग्रिड स्टेशन के लिए हमें जो थे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिसिक के जरिए कुछ अमाउंट जो था वो डोनेशन में आया और कुछ अमाउंट जो था वो लोन की सूरत में आया। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो है हमारा ग्रिड स्टेशन, वो तकरीबन 70-75% तक कंप्लीट है। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तकरीबन कंप्लीट है। हमारा ट्रांसफार्मर्स पे आके थोड़ा सा इशू आया है, क्योंकि जो डिले हुआ उसकी वजह से ये इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई। कॉस्ट जो पहले 370 मिलियन थी वो 1177 मिलियन पे चली गई। हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के साथ ये सारी जब चीज़ें डिस्कस की, तो अब सिचुएशन ये है कि वो तकरीबन हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। इशू जो है सॉर्ट आउट कर लिया है और अगले 2-3 माह में हमारा ग्रिड स्टेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। जो अफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है हमारा, वो 95-96% तक कंप्लीट है इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ी सी चीजें रहती हैं उसमें, कुछ पाइप्स हैं जो पानी का निकास होना है। वो भी मार्च अप्रैल तक हमें उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जो टेनरी जोन सारी दुनिया में होते हैं, उनमें टेनरी जोन का मकसद ये होता है कि सारी टेनरीज जो क्लस्टर्स हैं उनको खत्म करके एक जगह पर लाया जाए। मतलब हमारा भी यही बेसिक मकसद था कि सियालकोट में जितनी टेनरीज हैं, मतलब मुख्तलिफ 10 क्लस्टर थे सियालकोट में पहले, वो सारी की सारी टेनरीज यहाँ एक जगह पे शिफ्ट की जाए। और उसी मकसद को लेके हम चले हुए हैं। अब जो टेनरीज हैं, जब उन्होंने ये सिचुएशन देखनी शुरू की, तो बहुत हद तक टेनरीज जो है वहां शिफ्ट होनी शुरू हो गई। इस वक्त तकरीबन 110-115 के करीब टेनरीज ऐसी हैं जहां ये काम हो रहा है। किसी की फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया है, दूसरा फ्लोर पे जा रहा है। 5 टेनरीज ऐसी हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में है वहां। और 225 प्लॉट्स ऐसे हैं जिन पे किसी में मिट्टी डल रही है, किसी पे चार दीवारी हो रही है, किसी पे फाउंडेशंस बन रही हैं, लाइक इस तरह। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 माह में ये सिचुएशन होगी कि मोस्ट ऑफ दी टेनरीज जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि एनवायरनमेंट के हवाले से
कि टेनरी शहर में से उठा के तो टेनरी जोन में किए जाएं। उसी को परसू करने के लिए एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है कमिश्नर और डीसी साहब के हुक्म के मुताबिक जो शहर में मौजूद टेनरीज हैं उनको बंद करता है ताकि जल्दी से जल्दी टेनरी जोन कंप्लीट हो। और ये बड़ा अहम बात है टेनरी जोन के बारे में कि टेनरी जोन मेगा प्रोजेक्ट है सियालकोट का, और टेनरी जोन जो पूरे पाकिस्तान में शायद इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर पे सेमी गवर्नमेंट इसको कह सकते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई कहीं कंप्लीट हुआ हो। यहाँ हम फोर्सी करते हैं 40 से लेके 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पार्क होगी, और इस वक्त तक जो है हम समझते हैं कि 8 से 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है इन द शेप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइक इस तरह की सारी चीजें। एक चीज पे बहुत जोर दे के बताना चाहता हूँ कि कोई टेनरी ऐसी नहीं रहेगी इंशाल्लाह जो सियालकोट में किसी और जगह पे काम करे। सारी टेनरियां यहाँ इस जोन में शिफ्ट हो जाएंगी। सिर्फ वही टेनरी रहेगी जिनका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अपना है और उनसे क्लीन वाटर बाहर निकल रहा है। तो जो इश्यूज था, कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका पहले शायद ख्याल था कि ये टेनरी जोन कंप्लीट ही नहीं होना, और उन्होंने इन टाइम अप्लाई नहीं किया। हमने हमेशा उनको ये कहा है कि हम जिस तरह भी सिचुएशन होगी उस इस सिचुएशन को हम उन लोगों को भी अकोमोडेट करने का कोई ना कोई तरीका करेंगे। और तरीका यही होना है कि जो प्लाट लेदर के अलावा अगर किसी के पास प्लाट हैं तो वो सरेंडर होंगे, वो इनके पास आएंगे, टेनरी जोन के पास हमारे पास आएंगे, और वो जो सही हकदार हैं उनको दिए जाएंगे। इसलिए मतलब ये सारे दोस्तों का मैं समझता हूँ कि ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये टेनरी जोन उनका टेनरी जोन है, ये किसी और का नहीं है। ये कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और वॉलंटरी सारे लोग यहाँ काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। मकसद ये है कि जो एनवायरनमेंट का इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए। और इसका ये प्रोजेक्ट, इसमें एक और बात मेरे ख्याल में बतानी बड़ी रेलेवेंट हो। मैं दोस्तों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की अहमियत को समझते हुए और फौरी तौर पे अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि दुनिया में ये सबसे मुश्किल काम है कि रीलोकेशन, कि आप अपनी चलते बिजनेस को बंद करके दूसरी जगह पे जाते हैं। लेकिन ये सब हमारी आइंदा नस्लों के लिए ये बड़ा जरूरी है, और हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का तावन इसी तरह साथ रहे, और हम किसी किस्म की नेगेटिविटी को ना एंटरटेन करें ना फैलाएं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का नुकसान किसी और का नुकसान नहीं है, ये हमारा नुकसान है, और हमारी आइंदा 10% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। और आप लोगों के जो कि लेदर से मुंसलिक हैं उनके इल्म में होगा कि एक सर्टिफिकेशन आ गई है जो कि इम्प्लीमेंट हो जाएगी LWG की, लेदर वर्किंग ग्रुप की, कि जितने यूरोप के ब्रांड्स हैं वो सिर्फ वो लेदर लेंगे जिनकी जो सप्लाई चेन है सारी की सारी वो क्लियर होगी। तो जब हमारा टेनरी जोन कंप्लीट होगा, ETP कंप्लीट होगा, तो उसमें आपकी 65% आपकी कवरेज हो जाएगी टेनरी के पानी के हवाले से। और ये भी बात बतानी बड़ी जरूरी है कि अगर ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ लेदर और लेदर बिजनेस के लिए टेनरी जोन कंप्लीट नहीं होता, नहीं बनता या नहीं चलती, तो फिर सियालकोट से क्या पाकिस्तान से शायद लेदर का बिजनेस कम हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा एज फार एज एक्सपोर्ट इज कंसर्न। और SME सेक्टर जो छोटे टेनर्स हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। और इस ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने जगह एक्वायर की हुई है और वो लगा रहे हैं। और ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला सॉलिड वेस्ट सिस्टम होगा, इससे पहले पाकिस्तान में ये सिस्टम है ही नहीं। और मैं फर्दर ये बात कहूँगा कि जो दोस्त जिनकी टेनरियां हैं और वो काम करते हैं, उन्होंने प्लाट नहीं लिए हुए किसी भी वजह से, उनको हम यकीन दिलाते हैं कि आप वो इंतज़ार करें जिन्होंने सियालकोट चैम्बर में एप्लीकेशन
एप्लीकेशंस दी हुई हैं, वो एप्लीकेशंस हम देख रहे हैं और हम अवेलेबिलिटी को उनके साथ मैच करके और उनको वो प्लाट देंगे। हमने ये बिजनेस सियालकोट से जाने नहीं देना और हमने ये कोशिश करनी है कि हर बंदा अकोमोडेट हो। और अगर किसी को इसके बावजूद भी अगर कोई मसला आता है तो उसको टेंडी जोन की इंतजामिया से रब्ता करके तो अपने मसले का हाल पूछना चाहिए, बजाय इसके कि आप इधर उधर करें। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट में कोई नाकामी होती है या प्रोजेक्ट फेल होता है तो आप समझें कि आपका कौमी नुकसान हो गया। तो हमने कौमी नुकसान नहीं होने देना, हमने इकट्ठे मिल के ये सारा सिलसिला कार चलाना है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मुझे इस बात का मानने में कोई इनकार नहीं कि सियासी व हुकूमती हल्के हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं और जहाँ भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने हमें हमारा पूरा साथ दिया है। और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी सियालकोट की नहीं, ये उनकी भी कामयाबी है और बिजनेस कम्युनिटी की भी कामयाबी है। और इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं अपने सारे मेंबरान, सारे प्लॉट होल्डर्स और सारे टेनरी मालकान जो सियालकोट में हैं, जो आइंदा हमारे पास आएंगे इस जोन में, उनका शुक्रिया अदा करूं कि जिन लोगों ने इतना इंतज़ार किया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। और ये प्रोजेक्ट छोटे प्रोजेक्ट नहीं होते, ये इस तरह दाइयों में ही कंप्लीट होते हैं। लेकिन जो ऑडिटर्स थे इंटरनेशनल, उनकी ये रिपोर्ट थी कि ये दुनिया का सबसे तेज प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। मैं उन सब दोस्तों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बड़ी